8.2 का आखिरी क्वेश्चन 4, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसको हम इंटरमीडिएट जब आईएससी करने जाएंगे तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप 10th क्लास में है तो इसको अगर हमें कारण सहित इसका उत्तर की पुष्टि देना है तो इसमें बार बार मान हम रखेंगे। दो मान हम कंसीडर यहाँ पे कर लेते हैं। ए का मान लेते हैं कि 45 डिग्री हो जा रहा है और बी का मान लेते हैं कि आपको 30 डिग्री है। इस पर दोनों पक्ष को देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45, यहाँ पे 30 ही डाल देते हैं। ए का मान साइन 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी माने साइन 30 और प्लस कॉस 60, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये साइन 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 90, और इनका वैल्यू होता है, इनको तो जोड़ नहीं सकते हैं डायरेक्टली, तो साइन 30 का मान हो जाएगा आपको 1/2 और इसका मान हो जाएगा √3/2, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 1 प्लस √3। तो 1 प्लस √3/2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो दिया गया चीज है, जो दिया गया आपको यहाँ पे फार्मूला के रूप में जो है वो आपको इस उत्तर की पुष्टि नहीं कर रहा है, इसलिए ये कथन जो है वो असत्य है। अगर बराबर आ जाता तो सत्य होता। अभी कह रहे हैं कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन 2 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो सबसे पहले हम साइन सारे साइन के मान को याद हमें है ये है, उसके मान को लिख लेते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, साथ में 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये 0 से इसका वैल्यू 1 पर पहुंच जा रहा है। 0 उसके बाद 1/2, फिर बढ़ के 1/√2, फिर बढ़ के √3/2 और फिर √3/2 से बढ़ के 1 हो जा रहा है। तो थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है, इसलिए ये जो कथन है वो सत्य है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा का मान उसी तरह से हम यहाँ पे रख देंगे। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। तो यहाँ cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2, इसका मान 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान 0। अब हम देख रहे हैं कि cos 0 का मान 1 था और cos 90 का मान 0 हो जा रहा है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 1 से घटकर √3/2 हुआ और 45 का मान 1/√2, 30 डिग्री से भी घट गया और 45 डिग्री से 60 डिग्री का मान घट गया और 90 डिग्री का मान घट गया। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, वो उसका मान घटते जाता है, इसलिए जो कथन है वो सत्य नहीं है, क्या है, असत्य है। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। हम बारी बारी से अगर मान रखते हैं तो देखते हैं साइन 0 का मान होता है 0, जबकि कॉस 0 का मान होता है 1, साइन 30 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। माने थीटा का मान केवल 45, अगर 45 डिग्री रहे तब साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है, तब मान निकाल के मान पुट कर करके रखते हैं तो स्पष्ट होता है कि केवल 45 डिग्री ही रहेगा तो बराबर होगा, सभी मानों पर ये नहीं बराबर होता, इसलिए ये भी कथन क्या है, असत्य है। a बराबर 0 पर cot 0 परिभाषित है नहीं है, तो हम रखते हैं cot 0। तो cot 0 का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित ही होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो ये जो लिखा है जो कथन a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, ये जो कथन है वो सत्य है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, तो ये क्वेश्चन जो आपको स्टेटमेंट है वो आपको सत्य है। इस तरह से आपको समाप्त होता है 8.2।